दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्वाति ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति का कहना है कि उन्हें लातों से मारा गया है, पेट और बॉडी पर भी हमला किया गया है। स्वाति ने दिल्ली पुलिस को 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में भी सिलसिलेवार जानकारी दी है। 13 मई को स्वाति मालीवाल अपने पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंची थी। स्वाति ने शिकायत में दावा किया है कि जब वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तभी विभव ने उनके साथ बदसलूकी की और बिना किसी उकसावे के हमला किया। पीसीआर कॉल के बाद में स्वाति पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, लेकिन बाद में शिकायती पत्र देने की बात कहकर चली गई। अब दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की और देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने 30 हजारी कोर्ट ले जाया गया। दूसरी ओर पुलिस ने विभव कुमार की तलाश तेज कर दी है। विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आज तलब किया है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच पूरे केस की जांच में जुटी है। पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी है, जिसमें 4 टीमें विभव का लोकेशन का पता लगा रही है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस पूरी घटना को लेकर राजनीति में हलचल मची हुई है। जहां आप चुप्पी साधे हुए हैं तो वहीं भाजपा केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। कहीं ना कहीं आप पार्टी को और केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा कि किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का ओएसडी को उसको किस तरह उसकी ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ किस तरह की चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सिखाया जाता है। और ये तो एक लेडी के साथ, और जो सांसद है उसके साथ मारपीट हो गई, तो 5-6 दिन तो इन्होंने लगा दिया उसको एक्सेप्ट करने में, और उसके बाद भी केजरीवाल जी अपने साथ लेके उनको घूम रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम इसकी जोरदार निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि केजरीवाल जी तुरंत उसे अपने पास से हटाएं और उन्हें खुद पुलिस को सौंपें। जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, निस्संदेह। और अब तो उन्होंने खुद भी कंप्लेंट भी दायर कर दी है और मैंने सारे विजुअल्स भी देखे, उनका स्टेटमेंट भी देखा। उसके बाद अब तहकीकात होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जितना मेरा भरोसा है, संजय सिंह जी को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी संज्ञान में लेकर के। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से। और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। बहुत ही तकलीफ दे वो बयान है, मैंने पढ़ा उसको। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा बताया है कि उनको 5-6 बार थप्पड़ मारे गए, उनके जिस्म पर और चेस्ट में भी काफ़ी मारा। और विभव ने बाकायदा उन पर हमला किया और उन्होंने अपने फ़ोन लॉग में भी कहा था कि मुझे पिटवाया जा रहा है। तो सोचिए किस तरह के ये लोग हैं, क्या है इनकी असलियत, ऐसे लोग हैं ये। और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना। और उस बदतमीज़ इंसान की बदतमीज़ी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। देखिए हाथापाई तो होती रहती है। आपको याद है किस तरह से प्रशांत और योगेंद्र को धक्के मारकर बाउंसर्स बुलाकर उन्होंने हटाया था, लेकिन ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। क्योंकि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने पीएस को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को? मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मदद के लिए पुलिस पहुंची है। स्वाति मालीवाल को फ़ौरन इस मामले में कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और बिल्कुल सामने से वार करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है केजरीवाल जी फ़ौरन इस्तीफ़ा दें।
मुझे लगता नहीं है कि अब उनके लिए किसी भी तरह से ये जायज़ या सही होगा कि वो उस कुर्सी पे बैठे रहें। कोई ये ना समझे कि ये विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। उनके आदेश पर, उनके कहने पर विभव ने ये हाथापाई, ये बदसलूकी और बदतमीजी की है। जो महिला कल तक महिला अधिकारों के लिए लड़ती थी, वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ ले, और उनके साथ दुष्कर्म हुआ, दुर्व्यवहार हुआ या पिटाई हुई, जो भी हुआ उसकी जांच होगी। अब उन्होंने अगर कंप्लेंट दर्ज करती है उसकी जांच होगी, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है, और कहीं ना कहीं लिपापोती की बात हो रही है कि नहीं विभव कुमार को शिकार बना लिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। सच है कि केजरीवाल इसमें दोषी है, मुख्य दोषी इसमें केजरीवाल है, उनके ओरिजिनल पीसीआर कॉल के हिसाब से। स्वाति मालीवाल के मामले पर एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा भी मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से उन्होंने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। विभव ने नोटिस जारी करने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल इस पर जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद आज एनसीडब्ल्यू विभव के नाम दोबारा नोटिस जारी कर रही है। अगर मुख्यमंत्री इसमें दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस और एनसीडब्ल्यू भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है। विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए, नोटिस दिया है। इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो हम इंक्वायरी टीम को भेजेंगे। मुख्यमंत्री अगर पाए जाएंगे कि इसमें वो है तो पुलिस भी करेगी और हम भी करेंगे। दूसरी ओर भाजपा की महिला मोर्चा लगातार स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जता रही है। महिला कार्यकर्ता यहां सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर रही है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर एक राज्यसभा की मनोनीत सांसद इस देश में सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल के को लेके दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या बात कर सकते काम औरत के बारे में। हम इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि सीएम होने के बावजूद उनके घर में, सीएम हाउस में, उन्हीं के एक सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और उसके बाद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हैं और कल्प्रिट को लेके लखनऊ में घूम रहे हैं। इससे ये साबित कर रहे केजरीवाल की महिलाओं का जो सम्मान की बातें करते हैं सब उनका झूठा है, झूठे वादे हैं। हम इसीलिए चूड़ियां लेके आए ताकि वो चूड़ियां पहन के चुपचाप जैसे बैठे, चूड़ियां पहन के घर पे बैठे। और हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। जिस तरह का दुर्व्यवहार केजरीवाल ने अपनी महिला सांसद के साथ किया है, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई होने का वो क्लेम करते हैं। यदि वो दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो अपना इस्तीफा दें। दिल्ली को और संभालने के लिए बहुत लोग हैं। अगर एक महिला केजरीवाल के राज में सुरक्षित नहीं है, उनकी अपनी पार्टी की महिला, एक राजकीय पद पर आसीन महिला, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन महिला अगर सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल को डूब मरना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस मुद्दे पे बहुत ही वोकल है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जिस दिन से स्वाति मालीवाल वाली घटना हुई उस दिन से एक राजनीतिक और मॉरल दोनों तरीके का समर्थन स्वाति मालीवाल को दिया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वाति मालीवाल का क्या पॉलिटिकल रिएक्शन है, मगर एक सच है कि इस मुद्दे को दबने नहीं देना है और आज शाम से पहले वैभव को गिरफ्तार कराना है। कारण ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है कि पूरा लगता है कि केजरीवाल उसे पंजाब भगा देंगे, तो पंजाब भागने से रोकना है। ये महिलाएं, हमारी बहनें आज केजरीवाल को जगाने आई हैं कि अगर विभव को पंजाब भगाया तो ये ठीक नहीं होगा।